अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा बीटा ये रूट्स है द इक्वेशन का 6x² माइनस 3x+1। दस में हम सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अगर अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा है तो मैं अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू निकाल सके, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा आ जाए तो इसकी क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा, हमारे पास इक्वेशन कौन सी की हुई है, 6x² माइनस 3x+1। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1। अब फाइंड द सम ऑफ द इक्वेशन, पहले हम सम निकालेंगे इस इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, बी की वैल्यू -3 माइनस माइनस +3, उसके बाद ए की वैल्यू क्या 6, तो 3 का टेबल 1 टाइम, 6 पे 2 टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2। फाइंड द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो मतलब यहाँ पे टेबल नहीं आ रहा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/6 मिल गया। अब इस रूट को मालूम करें, फाइंड द रूट्स, क्या हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा और अल्फा। अब इस वैल्यू को सम करेंगे, जब सम किया तो अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर यहाँ पर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले को ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है लेकिन फाइंड क्या करना 2ab, इसलिए ऐड करेंगे प्लस माइनस 2ab, तो एक प्लस का लिखा दूसरा माइनस का। अब इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा ली 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/6। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 लिखा, फिर माइनस का 2, फिर अल्फा इंटू बीटा 1/6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 रखा, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर क्या है 6। अब देखो जब अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/6, अब ये डिवाइड का फॉर्म आ रहा है, तो इस अपान में हम डिवाइड के फॉर्म में हम इसको ऐसे रख सकते हैं, तो इसको इसके बाद मैंने 1/6 रखा। अब देखो इसकी अगर एलसीएम ने 4 और 6 की एलसीएम क्या आएगी, 4 और 6 की एलसीएम क्या आएगी 12, तो 4 का टेबल 12 पे कितनी मरतबा आएगा 3 टाइम, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 2 जा 4 रखा। अब देखो ये डिवाइड हमेशा मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, तो 6/6 का टेबल 1 टाइम्स 12 पे 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या है 3/4 माइनस अपान 2, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 बचेगा अपान में 2। तो देखो यहाँ पर हमने निकाली किसकी वैल्यू, यहाँ पे सम की, अल्फा इंटू बीटा की। जब सम की वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिली यहाँ पर 1/2। अब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 आंसर आ गया। अगर आप अल्फा इंटू बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करें तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/6, अल्फा इंटू बीटा 1/6, 1/6 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते। अब फॉर्म द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन ये x² माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हम इक्वेशन में सम रूट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सम हमारे पास क्या माइनस का 1/2। अगर यहाँ पर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/2, तो माइनस और माइनस प्लस, x1 जा x अपान में 2, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल 1 के, तो 1 यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद x/2 आ गया, तो 1 2 1 की एलसीएम लेंगे 2 आएगी, इसका मतलब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को और भी मल्टीप्लाई, तो इधर से 2 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर, 1x x, तो 1 2 जा 2, उसके बाद 2 को 0 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एलसीएम में 2 बचा, 2 को डिवाइड करा वहां पे मल्टीप्लाई, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हमारे पास रूट अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/6। अगर इसके अब इक्वेशन मान लो दोबारा ये